हार्नेस बोलता है, सेफ्टी बेल्ट इसलिए बोलता है फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस, क्योंकि ये फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस पहले जो सेफ्टी बेल्ट था वो हाफ बॉडी था, मतलब नीचे का पोर्शन नहीं था, उसका हाफ बॉडी था। अभी ये पूरा, क्योंकि वो गवर्नमेंट से पूरा कैंसिल कर दिया, बोल रहा है ये हाफ बॉडी नहीं चलेगा, क्योंकि आदमी जब गिरता है ना पीछे तब ये अच्छा था, पीछे में सबसे ज्यादा चोट होता है, तो हाफ बॉडी होने से क्या है उसका पूरा तब खत्म। तो इसीलिए क्या है फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस जो पाव और बॉडी के साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो इसको बोलते हैं फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस। ये इसको बोलता है पीछे में जो है, ये बोलता है पीछे का जो पोर्शन है इसको क्या बोलता है मालूम है? पीछे का पोर्शन को क्या बोलता है इसको? टीडिंग। पीछे का पोर्शन को टीडिंग बोलते हैं। तो ये सभी सेफ्टी बेल्ट में एक कॉमन सबको ही रखना चाहिए, ये टीडिंग सबका सेफ्टी बेल्ट में होना ही चाहिए, है ना? तो ये टीडिंग क्यों होना चाहिए? जो हमारा जो ऊपर में जिसके साथ बंधेंगे तो उसके साथ ये रखना पड़ेगा। तो सेफ्टी बेल्ट में क्या है, तीनों टाइप होता है। एक है आपका एंकरिंग, ए पे आपका बॉडी पार्ट, और ए बी सी, ये तीनों आपको याद करना है। एक सेफ्टी बेल्ट के साथ तीनों चीज जुड़ा हुआ रहता है, ए बी सी। ए से होता है क्या एंकरिंग पॉइंट, बी से होता है क्या बॉडी पार्ट का जो बॉडी के साथ, और सी से होता है कनेक्टर। ठीक है, तो पहले आपका सेफ्टी बेल्ट पहन लिया, अभी एंकर मतलब ये आपको समझना चाहिए ये कहाँ पे होगा, ये मतलब आपका सेफ्टी बेल्ट में कहाँ पे आपका हुक लगाएंगे। ये जो हुक जो फंसाएंगे ना सेफ्टी बेल्ट का पीछे जो लगा हुआ रहता है, ये हुक कहाँ पे फंसाएंगे, समझ गया? ये हुक है आपका वेट ले सकता है, उसी हिसाब से आपको देखना है कि आपका वेट और आपका गिरने का वेट दोनों ले सकते कि नहीं, उसी हिसाब से आपको एंकरिंग फंसाना है। तो क्या है आपको वेट, आपका गिरने का वेट भी बोला, आपका वेट पकड़ लीजिए 50 केजी, ठीक है? आपका वेट पकड़ लीजिए 50 केजी। आप जब गिरेंगे ना तो उसका क्या है ग्रेविटी फोर्स आता है, जो नीचे नामने का ग्रेविटी फोर्स उसका हो जाता है 9.8, मतलब आपका जब गिरेंगे उसको +3 गुना हो जाता है। तो यही है जो आपका फंसाने का जो जगह है उसको आपको देखना पड़ेगा, वो वेट आपको ले सकता है कि नहीं, तो उसी हिसाब से आपको फंसाना चाहिए। और बी होता है क्या बॉडी सपोर्ट, ये है आपका बॉडी सपोर्ट, ये हो गया बॉडी सपोर्ट मतलब कनेक्टर, ये हो गया आपका एंकर पॉइंट, ये हो गया बॉडी सपोर्ट, और ये हो गया कनेक्टर, मतलब आपका एंकरिंग पॉइंट और बॉडी सपोर्ट के साथ ये दोनों कनेक्ट किए अपन कनेक्ट करेंगे, समझ गया? अभी सेफ्टी बेल्ट को पहनने के लिए ओ अल्लाह शांत शांत शांत। क्या बच गया?
मिस्टर मिस्टर इधर देखो ना। मिस्टर मिस्टर इधर देखो ना। कैमरा मैन अगले वीडियो छोटी देखो ना सूर्य देखो। आप पे ना सही देखो देखो ये जो सेंटीमीटर पहना है या सेंटीमीटर पहन लिया या सेंटीमीटर ठीक से पहना है कि नहीं कौन बोल सकता है पहना ठीक है जी ठीक से पहना है पहना है ना ठीक है अच्छा ठीक है इसको सेंटीमीटर पहनने से ये क्या है आपको देखना चाहिए कि सेंटीमीटर ठीक है वो पहन लिया वो पहन लिया ठीक है ना उसको देखना चाहिए ये सेंटीमीटर जब पहनेगा तो उसको स्पीड वगैरह सब कुछ देखना चाहिए सब ठीक है उसके बाद जो भी बोला आपको सेंटीमीटर पहना नहीं पहले तुमको श्योर होना है सेंटीमीटर ठीक है कि नहीं वो पहले तुम्हारा देखना चाहिए समझ गया तो सेंटीमीटर पहले तुम देख लो जो भी देगा कोई भी काम ये देखना चाहिए समझ गया ना पहले ठीक से चेक करो ये जो ठीक से इसका हुआ कि नहीं है ये जो स्टीच है तो का टेक्निक देखना पड़ेगा उसका जो हुक है वो ठीक से चल रहा है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा क्योंकि ऊपर काम कर रहा है तो फंस गया तब क्या करेंगे इसलिए पहले नीचे से आपको पहले चेक करना चाहिए कि सेफ्टिकल ठीक है कि नहीं अच्छा ये सेफ्टिकल तुम्हारा जो है वो ठीक ही पहना है ये पीछे वाला जो है ना ये जो है इसको बोलता है स्टर्नल डीरिंग ठीक है ना पीछे वाला ये डीरिंग को क्या है ये जो दोनों का जो है हड्डी है इसका अंदर थोड़ा सा होना चाहिए मतलब एकदम ये मिडिल में होना चाहिए ठीक है और दूसरा बात है इसको हाथ ऐसा करके इसको खाना चाहिए जो आपका सेंटीमीटर में कोई भी फंसा हुआ है तो इसको खुल सकते हैं ये भी देखना चाहिए तो इसको होना चाहिए तो ये थोड़ा सा क्या है ऊपर उठेगा ये थोड़ा सा ऊपर उठेगा मतलब दोनों अंदर ये जो है इसका अंदर में होना चाहिए समझ गया ये भी क्या है ये जो एडजस्टमेंट है सामने वाला ये भी तुम्हारा ऊपर थोड़ा सा होना चाहिए तो दोनों अंदर में होना चाहिए अभी सेंटीमीटर को कैसे टाइट करेंगे वो भी एक बार देखना चाहिए ये आपका ठीक ही पहना है लेकिन क्या है इसको देखना चाहिए और सेंटीमीटर को ज्यादा टाइट हो जाएगा तो इसमें मुसीबत होगा और ज्यादा ढील में है और भी मुसीबत क्योंकि ढील होगा तो क्या होगा तो ऑटोमेटिकली ढील होने से क्या होता है आपका इंजन में जब प्रेशर आएगा ना तो ऑटोमेटिकली नीचे से प्रेशर तो वो ये सेल्सलेस होने का ज्यादा रहेगा पाँच अंगुलियां 2:30 ठीक है 1 घंटा और देखिए मजा आ रहा है आवाज नहीं आ रहा है वीडियो बनाओ कैमरा में फोकस तस्वीर फोकस करनी उधर जो आ रहा है वीडियो
पूरा वीडियो बना है सेफ्टी बेल्ट पहनना है तो आपका फॉलोअर्स का जो होता है ना, फॉलोअर्स का जो ये लगाने पकड़ने के लिए जो रोप है ना, ये रोप से आपको फॉलोअर्स का क्या काम करते हैं? फॉलोअर्स को इस तरह फंसा के ये दोनों का लगा के फॉलोअर्स का दोनों का साथ एक साथ लगाना पड़ेगा, एक भी नहीं है, दोनों एक के साथ लगा के ये फॉलोअर्स को लगा के ऊपर चलता है। ये तुरंत काम करना है, कहाँ पे लगन में तुरंत उठना है, तो उसी में आपका फॉलोअर्स को लगा के ये रोसी के साथ फॉलोअर्स को लगा के काम करते हैं, तो ये तुरंत हो जाता है। ठीक है, सेंटर लगा के और एक बात है, सबसे महंगा चीज है ये सेफ्टी वेयर में, ये लेंथ कितना होता है मालूम है? 1.8 मीटर। ये 1.8 मीटर कौन बोला? ताली बोलो। ये लेंथ किसे 1.8 मीटर आता है, एज पर आईएस कोड के अनुसार ये लेंथ होता है 1.8 मीटर। अच्छा, और एक बात है, सेफ्टी वेयर में जो फंसाएंगे ये दोनों उनके एक साथ रखेंगे ना, दोनों अलग अलग जगह में रखेंगे। ये दोनों अलग अलग जगह में रखेंगे, क्योंकि मिस्टर वेटर मिस्टर खान वेटर और एक जगह आपका परवेज उम्मीद है उस बात का, है ना? तो दोनों एक साथ फंसाएंगे तो क्या है, दोनों एक साथ, इसलिए दोनों अलग अलग जगह में फंसाना चाहिए, इसलिए दो बेल्ट दिया है। और जो लैडर में उठता है, लैडर में कैसे उठता है आप लोग? लैडर में महीने ऊपर कैसे उठता है? कैसे बताओ? नहीं, जब चढ़ते हैं लैडर में तो कैसे उठते हैं? हाँ, ये क्या है, लैडर में उठने के लिए आपको हमने क्या बोला, ये आपका कनेक्टर ये और ये और सी के अंदर जो है आपका दोनों का साथ अटैच होना चाहिए। एक बस फंस गया, आप पकड़ लीजिए, ये लैडर में आपको घुसना है, दोनों लगा दिए, दोनों लगा के आपको जब खुल रहा है दोनों एक साथ खुल रहे हैं, एक साथ खुलने से क्या है, आपका डिस्क आ जाता है उसी टाइम में, जैसे आपको दोनों खुल लिया फिर सकता है। तो क्या करना है, एक लगा स्टॉप, एक बड़ा और एक ऊपर में फेंका, एक ऊपर और एक अप एंड डाउन, ये दोनों का, तो एक खुलो एक लगाओ, एक खुलो एक लगाओ, उसी हिसाब से लैडर में चलना चाहिए। समझ गया? कभी कभी सेफ्टी बेल्ट में एक शॉक एब्जॉर्बर बोलते हैं, मालूम है? एक ऐसी शॉक एब्जॉर्बर बोलते हैं इसको, क्या बोलता है? शॉक एब्जॉर्बर। इसका काम क्या है? शॉक एब्जॉर्बर वो ऊंचा में काम कर रहा होगा तो उसी का क्या है, शॉक एब्जॉर्बर देने से क्या होता है, आपको बढ़ने के टाइम ये झटका कम लगेगा, बहुत ही कम लगेगा। क्योंकि आप साइकिल देखा है, मोटरसाइकिल देखा है, साइकिल में एक बम्पर आया, झटका कैसा लगा, और मोटरसाइकिल में बम्पर आया, झटका कैसा लगा, तो दोनों का ये डिफरेंस है। लेकिन ये जो शॉक एब्जॉर्बर है इसको 6 मीटर के ऊपर से काम करना है, 6 मीटर के नीचे जब काम करना है तब ये शॉक एब्जॉर्बर नहीं लगेगा। समझ गया? क्योंकि 6 मीटर के ऊपर काम करना है तभी आपको शॉक एब्जॉर्बर लगना चाहिए, तो आपका झटका काम आएगा गिरने के टाइम। और दूसरा बात है, जब आप डेली आप बोलते हैं जैसे आपका सेफ्टी बेल्ट चेक करके ऊपर उठना चाहिए, और कोई भी आपका सुपरवाइजर जो है सेफ्टी बेल्ट को देखना चाहिए उसको दिन जो गए ये आपका क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉल इंडिकेटर, विजुअल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इसको बोलते हैं फॉल इंडिकेटर। फॉल इंडिकेटर होने से क्या होता है, आपको जब गिर जाएगा सेफ्टी बेल्ट के ऊपर जो इम्पैक्ट आ जाएगा ऑटोमेटिकली ये फॉल इंडिकेटर खुल जाएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि ये फॉल इंडिकेटर इसमें काम कर लिया, मतलब ये सेफ्टी बेल्ट और यूज नहीं करना है। जब एक बार इम्पैक्ट आ गया उसको सेफ्टी बेल्ट कोई भी आपका हेलमेट बोलो जो भी है उसको रिजेक्ट करना है। और दूसरा है इसमें जो मार्किंग वगैरह है ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वो भी एक बार देख रहे हैं कि कब साल का, अब 10 साल से सेफ्टी बेल्ट यूज कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि इसका स्टेज कम होता है, मैक्सिमम सब ठीक रहेगा 2 से 3 साल। ठीक है,
मिस्टर हाथ उठाओ, मिस्टर हाथ उठाओ, मिस्टर हाथ उठाओ। ठीक है, मिस्टर हाथ उठाओ। क्योंकि इसका लेंथ कम बोला, इसका लेंथ कितना है 1.8 मीटर मतलब 2 मीटर। ठीक है, टू का 2 मीटर। आपका एक हाइट का मैक्सिमम होता है क्या 2 मीटर जो आदमी का हाइट है। और ये शॉर्ट में जब खुल जाएगा तब ये इसका आ जाएगा 1.8 मीटर लेंथ। तब आ गया 2 2 2 मतलब 6 मीटर। ऑटोमेटिकली आप जब एंटरिंग करेंगे तब 6 मीटर आपका वीडियो पोस्ट कर देंगे। हमरा भाई की दुकान में हम कैसे आसिफ के आसिफ की दुकान से मालूम चल गया ना 6 मीटर का ऊपर काम करेंगे, 5 मीटर में काम करेंगे। ये फंसाएंगे तो आपका बॉडी कहाँ आएगा, आएगा। सेफ्टी वेल का जरूरत नहीं है, लाइसेंस कितना है, ठीक ना। तो इसलिए ये इसका फायदा, ठीक है। ऐसा नहीं होगी अच्छा, और एक बात चल गया इसका क्या बोलते हैं। बहुत अच्छा दे जाएगा जूता सर, उसके लिए जाकर शादी ब्याह में भी सही है। इसके ऊपर एक लोहे का टोपी लगता है। जूता बहुत अच्छा है। देखिए ये ना नहीं अच्छा नहीं है, ये तो सिंपल है, सिंपल है। ये वाला अच्छा है। मट्टी में काम कर रहा होगा, ज्यादा है। और हम लोग और एक सबसे प्रॉब्लम है क्या, कंपनी को चप्पल के तरह नहीं करेंगे। क्या करते हैं, सेफ्टी शूज को पहन के करते हैं ना, के लिए रहता ये आपका सबसे अच्छा रिक्वेस्ट है, जूता को जूता के तरह भी पहनिए, इसको डेली उसको खोलिए और डेली बांधिए। ठीक है, एक साल में एक बार बांध दिया पैर उसका पूरा चल रहा है, वो मत कीजिए। डेली तो आपको सेफ्टी शूज को जूते के तरह भी पहनिए, तो आपका जूता भी अच्छा रहेगा, आपका भी सेफ्टी रहेगा। समझ गया?
पिक्चर बाकी है अभी। इधर ट्रेलर चालू है, पिक्चर बाकी है अभी। बच्चा को बुला लिया तो ये काम के अंदर क्या है, हम लोग का सुनने का जो है ना वो 80 डेसिबल तक हम सुन सकते हैं। सारा 8 घंटा बोलिए 12 घंटा 24 घंटा 80 डेसिबल तक आप सुन सकते हैं। उससे ऊपर हो जाएगा तब हम 1 घंटा 2 घंटे के बाद हमको माथा दर्द हो जाएगा। तो उसी का टाइम में हम क्या लोग यूज करता है सुनने के लिए प्रोटेक्शन के लिए एक होता है यार का और होता है एक यार माँ। इसका होता है यार माँ का छोटा सा एक कान के अंदर होता है होता है यार का। इसका काम है क्या, इसका काम है साउंड को कम करना। जहाँ पे आपका 120 डेसिबल काम आवाज हो रहा है, फोकस किए जनरेटर चल रहा है, खाली फोकस किए हुए क्या है एकदम बहरा नहीं बना देना। साउंड को कम करके आपको सुनने का जो जितना आपका ये कैपेसिटी है उसको लेके आओ। तो इसलिए जब आपको जहाँ पे कोई भी आवाज हो रहा है जैसे जनरेटर चल रहा है तो वहीं पे आप क्या है थोड़ा सा या प्लस और या क्या होता है आप अभी काम कर रहे होगा पर ठीक है आवाज चल रहा है लेकिन जब एक टाइम आएगा तब आपके अंदर नहीं ठीक है। तो इसलिए लाइए तो अच्छे से या प्लस और एक है हम लोग का मास्क लगाते हैं। क्या लगाते हैं मास्क। किस टाइम के लिए कौन सा टाइम में मास्क लगाते हैं हम लोग जहाँ पे धूल होता है ग्राइंडिंग होता है झाड़ू होता है वेल्डिंग होता है उसी टाइम में हम लोग एक मास्क लगाते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम लगाते हैं। इसको मास्क को लगाने का कारण है हम लोग जो धूल को जब जाते हैं ना उनको अंदर से जाके हम लोग का जो फुसफुस है उसके अंदर जमा होता है। तो वेल्डिंग कर रहा है गैस कटिंग कर रहा है तो उसका तो फैन आउट है। इसको क्या है उसको क्या है उसको जो वेल्डिंग का काम है जो उसका जो इन्फ्रारेड जो ये है गैस है ना वो अंदर जाके उसके अंदर एक काला 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 करके एक पूरा निकोटीन जैसा होता है ना लगा लेंगे तो आपका तो इसीलिए क्या है उसको क्या है मास्क यूज करना है। क्या मतलब गमछा से नहीं बांधना है एक मास्क है तो मास्क से यूज करना है और एक रेस्पिरेटर आपको यूज करना है। इस टाइप का रेस्पिरेटर आपको यूज करना है तब जाके आपको वो जो धूल वगैरह जो ऑर्गेनिक गैस है वो गैस वगैरह ये आपको प्रोटेक्शन देगा। ठीक है तो कितना देर हम ये यूज करेंगे उसका अपने थोड़ा मास्क यूज करके क्या करेंगे हम ये क्या है मतलब साथ ही नहीं लगते नहीं ना आपको यूज करना है। पहले थोड़ा सा कष्ट होगा लेकिन ऐसे ऐसे काम करते करते आपको सही हो जाएगा। आगे माथा का सेफ्टी के लिए क्या यूज करेंगे सेफ्टी हेलमेट। ठीक है ऑटो का यूज करने के लिए ग्राइंडिंग कर रहा है एक आदमी का बोले हाथ आउट का यूज हम लोग ग्राइंडिंग कर रहा है तो हम क्या चस्का यूज करेंगे काला चस्का यूज करेंगे या सादा चस्का यूज करेंगे हाथ का है वेल्डिंग करने का काला ग्राइंडिंग कर सादा चस्का यूज करेंगे। ठीक है अच्छा गैस कटिंग कर रहे हैं हम लोग गैस कटिंग कर रहे हैं उस टाइम में क्या चस्का यूज करेंगे सादा चस्का काला चस्का क्या हाथ वाला हाथ धो और कर देना गैस कटिंग कर रहा है बताओ
ये हम कैसे बंद दोनों का एक साथ देंगे तब ये खुलेंगे, एक साथ करेंगे तो एक एक करके चाप देंगे तो खुलेंगे। इसको बोलता है स्कैप फोल्डिंग हुक। ठीक है, कोई भी आपका और हुक को क्या है और एक बता देता हूँ, हुक को इस तरह का जो है ना इस टाइप का ही आप लगाएंगे। आप हुक को क्या करते हैं, आपको क्या करते हैं उसको इस टाइप का लगाएंगे, पता है, क्योंकि ये गिर जाएगा तो तब आप गिर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम नहीं इसके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, लेकिन हुक को जब लगाते हैं इस टाइप की लगाएंगे। समझ गया? तो भाई लोग कैसा लगा डेमोक्रेसी का पूरा? हाँ, कुछ सीखने को मिला? हाँ, मिला ना? अच्छा लगा तो? अच्छा ठीक है, तो ज्यादा टाइम हम लोग के पास भी नहीं है, तो प्रोग्राम को जल्दी से आगे करते हैं। तो मैं थोड़ा हम लोग का प्रोजेक्ट मैनेजर सर अनुपम सर से बोलूंगा थोड़ा दो शब्द बोलने के लिए सर। नमस्ते। अच्छा, आज हम लोग क्या प्रोग्राम क्यों आज जरूरत पड़ गया? सवाल नहीं, मैं जवाब दे देता हूँ। एक्चुअली ये क्या है, एक सेफ्टी का प्रैक्टिस है। हम लोग का नेशनल सेफ्टी डे जब भी आता है, हम लोग जैसे रिचार्ज करते हैं ना, तो एक रिन्यूअल प्रोसेस है। क्या है, दोबारा और एक सब चीज को याद कर ले, किसे भी कैसा मानना है, कैसे वो इक्विपमेंट को कैसे हम लोग को पहनना है। तीन चार इसका मेन पर्पस है। पर्पस मतलब क्या है कि सेफ्टी को एक अवेयरनेस ले लेना। अवेयरनेस मतलब क्या है, जागरूकता। जो अभी तक के लिए इतना प्रेजेंटेशन किया है कि हम लोग हेलमेट क्यों पहनेंगे, ये अवेयरनेस क्या करने के लिए, सर को बचाने के लिए। उसके बाद आया क्या है कि चश्मा क्यों पहनेंगे, गॉगल्स का क्या जरूरत पड़ गया, तो गॉगल्स का जरूरत पड़ गया आंखों को बचाने के लिए। उसके बाद आ गया सेफ्टी बेल्ट। सेफ्टी बेल्ट में इतना सारा चीज है, बहुत आदमी को पता नहीं था। एक्चुअली सारी चीजों तो हमको भी कुछ कुछ पार्ट का याद नहीं था। लास्ट में एक इंटरेस्टिंग बात हुआ कि हम लोग जो शॉक एब्जॉर्बर जो यूज कर रहे हैं, वो शॉक एब्जॉर्बर का पर्पस क्या है, उसको कितना हाइट तक करना। ये तो मेन हम लोग का सीलिंग के काम करने के लिए या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जब भी हम लोग प्लांट में जाते हैं, मेन हम लोग का एक्सीडेंट होता है हाइट में, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट होता है। और उसके साथ हो जाता है जब सेफ्टी बेल्ट पहन लिया, वो एक्टिंग सही से किया, एक्सीडेंट हो गया, ऊपर लटक रहा है, उसको रिकवर प्लान कि कैसे उस आदमी को रिकवरी करेंगे, नीचे उतारेंगे, वो एक अलग सा एक प्रैक्टिस है। तो ये सब चीज को लेके हम लोग इसको अवेयरनेस करने के लिए ये सब काम का पर्पस होता है। और उसके साथ होता है क्या है, अभी सब लोग तो जानते हैं हेलमेट पहनना है, ग्लव्स पहनना है, जूता पहनना है, फिर उसके साथ उसको प्रैक्टिस में लाना है कि हाँ पहनना है। आज नेशनल सेफ्टी डे का सेलिब्रेशन हो रहा है, पूरा मैटिंग करने आया, तो इसीलिए सब स्टैम्प लगा के आया, जूता सही तरह पहन के आया। ये एक दिन का बात नहीं है, जब भी काम करो ये प्रैक्टिस को मान के चल रहा है। यही हम लोग का प्रोफेशन है, पूरा जिंदगी एक नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ दिन काम किया उसके बाद में मैं चोट पाया ऐसे घर में बैठ गया, ऐसा होना नहीं। कारीगर बनता हो ना, कारीगर हो, स्किल लेबर हो, यही तुम्हारा प्रोफेशन है। घर वाली जिंदगी चले, तुम्हारा फैमिली का डेवलपमेंट, फाइनेंशियल डेवलपमेंट, जो कुछ सब इसी काम से है। और वो इससे बचाएगा, ये पीढ़ी से बचाएगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव
पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। और उसके साथ ये नेशनल सेफ्टी डे का और एक पर्पस है कि कंपनी को भी जो ऑर्गेनाइजेशन से काम करने आए हो उसका भी इसका कल्चर होना चाहिए कि हाँ मैं जो लोग इधर आया उसको सेफ्टी का जो अवेयरनेस है, जो प्रोटेक्शन है वो इक्विपमेंट प्रोवाइड करके इधर इम्प्लीमेंट करेंगे और मेरा साइट भी उसी रहेगा। तो 3-4 मिलके नेशनल सेफ्टी डे का ये अवेयरनेस प्रोग्राम का मेन पार्ट था, ठीक है। तो आगे भी कुछ आदमी सवाल किया, वो फेस भी किया, आंसर दिया, तो मेरे को भी एज ए पीएम बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के पास वो ज्ञान है, हम लोग कम से कम जानते हो इसके बारे में कि क्या है, इसका यूज क्या है। जब इन्होंने से बाहर से आया तो मेरा साइड का बाहर में इसको आंसर दे रहा है, मतलब मेरे को प्राइड फील होता है कि आप लोग जानते हो हाँ इसका ये यूज है। तो आज इसके लिए मेरे तरफ से तो बिग थैंक्स है आप सब लोगों को कि आप लोग सब जानते हो या और हम लोग का जो इंटरनल टीम है इसको भी बहुत सारा बधाई हो, ठीक है। तो आगे का जो दिन आएगा उसी हिसाब से हम लोग ये सब नियम पालन करके सेफ्टी का इक्विपमेंट लेके यूज करके काम करेंगे, कुछ भी एक्सीडेंट होना नहीं चाहिए। हम काम करते हैं, आप सब लोग ये हम लोगों की एसेट है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूरी कर जा रहे हैं, ठीक है, इंजीनियर है, हम लोग तो बोले काम तो आप लोगों को करना है, ठीक है। तो बहुत लंबा जर्नी है, जाने को ठीक ठाक सुरक्षित रहने के लिए ये सब यूज करना है बाबा, ठीक है। बुरा तो कैसे कोई आवाज नहीं मिल रहा है, तो जो हम लोग इधर बैठा है 1 साल के बाद, ठीक ना, तो हम लोग को इधर बैठना क्यों है, इसलिए हम लोग सेफ्टी नेशनल जो हम लोग नेशनल सेफ्टी वीक मना रहे उसका थोड़ा जानकारी हम लोग को होना चाहिए, ठीक ना। तो हम लोग का इधर में सेफ्टी क्या चीज है, सुरक्षा। तो सुरक्षा कब से हो रहा है वो देखना है। हम लोग का जब देश स्वाधीन हुआ है उसका बाद क्या हुआ, उसका बाद नेशनल सेफ्टी डे घोषणा हुआ। कितना साल में किसी को मालूम है? हाँ नहीं, 1966। उसका बाद क्या हुआ, काउंसिल हुआ है, जो क्या है हमको एक संस्था करना है, जिसलिए 1 हफ्ता का एक टाइम चालू हुआ। 1 हफ्ता का टाइम में 4 मार्च 1972 जो आज 53 नेशनल सेफ्टी वीक हम लोग क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये है हम लोग का हिस्ट्री। तो हम लोग का क्या करना है, हम लोग नेशनल सेफ्टी डे है, ठीक ना। हम लोग सुबह आते हैं, सेफ्टी का ट्रेनिंग होता है, काम में लगते हैं सुरक्षा के लिए। तो ये जो साल हम लोग का है 2026 का, उसका एक थीम है। क्या थीम है बोलो, देखो लिखा हुआ है फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप ESG। मतलब ESG का मतलब क्या है, ये देखो एनवायरमेंट, सोशल, गवर्नमेंट। तो हमको एक जो एनवायरमेंट क्या है, एनवायरमेंट का सेफ्टी क्या है और सोशल का सेफ्टी क्या है, सब एक तो जानकारी है करना चाहिए ना। जो हम लोग का पास एनवायरमेंट मतलब जो हम लोग का आउटर का परिवेश वातावरण कब से कब चेंज होता है। एनवायरमेंट कभी गर्म आता है, गर्म में क्या कहते हैं, ठंडे आते हैं, ठंडे में क्या करना पड़ता है, बारिश होता है तो उसका क्या प्रोटेक्शन हम लोग लेते हैं, ठीक ना। हम लोग क्या ज्यादा गर्मी आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं 11 बजे काम बंद करो, 4 बजे काम चालू करो, बहुत धूप है, सुबह काम चालू करो। बरसात का टाइम हम लोग क्या बोलते हैं, रेनकोट लगाओ, नहीं तो अंदर में आओ, पानी कमेगा तो काम में लगते हैं। ये
आए एनवायरमेंट, इसका बात है क्या मतलब आप जो इधर आए हैं उसका जो सेफ्टी हम लोग ले रहे हैं, आपका फैमिली है, आपका घर है, आपका दोस्त है, ठीक है ना, उनका हम लोग क्या सेफ्टी ले रहे हैं। आप लोग का सेफ्टी मतलब आपका फैमिली का सेफ्टी, आपका फैमिली का सेफ्टी मतलब आपका जो सोशल है उनका सेफ्टी, उसका के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट ने क्या करता है ये सारी ये सब करते हैं ना, तो किसका सेफ्टी है, हम लोग का है ना। उसका बात क्या है, गवर्नमेंट उसका वो क्या करता है, वो क्या फैसिलिटी देता है, वो क्या सेफ्टी का सुरक्षा करता है, ये सब जानकारी हम लोग का होना है। ठीक, उसका बात क्या है, हम लोग इधर इतना बंदे बैठे हैं, ठीक, तो ये जो सेफ्टी है ये नेशनल सेफ्टी हुई अभी, और इंडिया में नहीं, इंडिया का बाहर पूरा और नेशनल देश और इंडिया का बाहर के देश में ये फॉलो होता है, ठीक है। उसका बाद हम लोग का जो ये जो एजेंसी है ये नॉन प्रॉफिटेबल, मतलब क्या है, इसमें कोई हम लोग का इनकम नहीं है, प्रॉफिट नहीं है क्या सेफ्टी से कुछ प्रॉफिट होता है? अरे बता, कोई भी प्रोजेक्ट में सेफ्टी से कुछ प्रॉफिट आता है? आता नहीं है। तो उसका बाद में भी सेफ्टी मान के जो काम कर रहे हैं हम लोग, उसमें सबसे बढ़िया चीज क्या है, जो हमको जीरो एक्सीडेंट लाने का, ठीक। तो जीरो एक्सीडेंट के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सेफ्टी का ट्रेनिंग होता है, उसका जानकारी होना चाहिए। जो हम लोग ऊपर चढ़ेंगे तो एक्सीडेंट होगा, तो एक्सीडेंट हो नहीं होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या क्या वीडियो सब लेते हैं, आपको सब बताए हैं। तो ये सब हम लोग को फॉलो करके चलना है। कल से हम लोग देखेंगे सबका हेलमेट रहेगा, और हेलमेट का क्या रहेगा टाइम, और सेफ्टी का शू, हम लोग साइड में सेफ्टी शू पहनते हैं, लेकिन सेफ्टी शू नहीं हो फॉलो कर सकते, तो कल से नहीं होना चाहिए। ये हम लोग को यह पत्रिका करना है या नहीं है, करना है। और टाइम में हम लोग ये का जानकारी कर लेंगे, अंदर में तो हम लोग का पूरा होता है, जो कभी कभी ट्रेनिंग होता है ना। तो इसलिए ये साल का जो थीम है, ये थीम का ऊपर हम लोग फोकस चाहिए। क्या फोकस करना है, तो एनवायरमेंट, सोशल और क्या, तो ये हम लोग को अच्छे से जानकारी होना चाहिए। हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, अभी इसका बाद हम लोग का इधर में क्विज है, तो सेफ वाटर है, सेफ इलेक्ट्रिशियन है, सेफ सिक्योरिटी है, ठीक ना। तो इनका हम लोग का जो वादा किए देंगे ना, ये सब मिलेगा। तो उसका बाद अभी क्वेश्चन होगा, उसका आंसर देने का। बहुत आपने आंसर दिया है, उन लोग के लिए जोर से एक बार आप ताली दे दो, ठीक है। चलो इसके बाद एक प्रोग्राम हम लोग चालू हो जाए, जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम चालू है, ठीक है। बैठो और अभी क्या नाम है, भाई लोग समझ में आया क्या बताया क्या? हाँ, कोई भी एक प्रोजेक्ट में जहां पे हम लोग काम कर रहे हैं, कहीं भी अगर किसी भी कारण कोई भी एक भूल चूक से दुर्घटना अगर हो जाता है, तो उसका परिणाम क्या होता है, क्या परिणाम होगा? फोटो इसका जिंदगी जाएगा। फोटो यहाँ पे अभी हम लोग 400-450 लोग काम कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट में दुर्घटना होता है तो वो पूरा लॉस होता है, लॉस का एक्सीडेंट हम लोग बोलते हैं। जो हम लोग जो काम कर रहे हैं हर दिन का, तो जो 8 घंटा पकड़ के चलते हैं, 8 घंटा पूरा 400, ठीक है। तो मुझे 3,032 वो जो हम लोग का चलता है, वो पूरा 206 महीना, 1 साल, 1 साल, 2 साल हम लोग कोई दुर्घटना नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद 2 साल बाद आके दुर्घटना हो गया, वो भी कैसा दुर्घटना, सडन एक्सीडेंट, मतलब किसी का जिंदगी चला गया। तो प्रोजेक्ट में क्या होता है, पूरा वो जीरो हो जाता है। जो मैन आवर्स हम लोग वो जो बनाते हैं, जो अचीवमेंट करते हैं, पूरा जीरो हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या है, वो उस प्रोजेक्ट के लिए
वो कंपनी के लिए एक काला धब्बा लग जाता है, प्रोजेक्ट बंद हो जाता है। वो प्रोजेक्ट बंद होगा तो क्या होगा? हम लोग की रोजी रोटी है ना, हम लोग का अन्नदाता यही है। तो हम लोग का अगर किसी कारण किसी एक बंदे के भूल चूक के कारण कोई दुर्घटना हो गया तो क्या होगा? प्रोजेक्ट बंद, रोजी रोटी बंद, है ना। तो उसी के लिए हम लोग को क्या करना है? हम लोग को प्लान करना है कि हम लोग जो भी काम करेंगे, जहां भी काम करेंगे, सुरक्षा का जो भी नियम है, जो पालन है, उसको मान नहीं करेंगे, है ना। आप लोग को हमें एक बताया जाता है ना, हमारा मुद्दा क्या है प्रोजेक्ट में? हम लोग का प्रोजेक्ट में टारगेट क्या है? एकदम मतलब शून्य दुर्घटना, जीरो एक्सीडेंट। हम लोग प्रोजेक्ट में बिना कोई दुर्घटना घटना हुए प्रोजेक्ट को खत्म करना चाहते हैं, है ना। और ये किसकी बदौलत? आप लोग की बदौलत। आप लोग हैं तो सब कुछ मुमकिन है। आप लोग के बदौलत इतना बढ़िया, इतना सुंदर अभी दिख रहा है बिल्डिंग। आगे 2-4-6 महीने जो भी काम होगा और भी खूबसूरत दिखेगा, ठीक है ना। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ प्राइवेट चालू करेंगे। सबसे पहले हम लोग का जो पिछला 6 महीने का 5 महीने का जो भी हो, जो सेफ वर्कर यहाँ पर हम लोग देखा है कि सुरक्षा का नियम मान के काम कर रहा है। हम लोग यहाँ पे शायद सबका नाम नहीं है, बहुत बहुत ऐसा है, लेकिन उसमें भी बेस्ट पे बेस्ट होता है, ठीक है। और अच्छा से अच्छा तो वही तो कुछ नाम हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इसका मतलब बाकी लोग हुतात्मा होना, यही लोग अच्छी तरह काम किया, हम लोग ने नहीं किया। आप लोग सब अच्छा है, सब अच्छी तरह काम किया है आप लोग, ठीक है ना। तो उसमें से कुछ हम लोग सुविधाएं कर रहे हैं, फिर अगला प्रोग्राम होगा, ठीक है। हम अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग का चलता रहता है, 2 महीना 3 महीना में, तो फिर वो लोग भी मिलेगा। इसके लिए किसी को कोई उदास होने का नहीं है। तो मैं सबसे पहले सेफ वर्कर का नाम बोल रहा हूँ, मिंटू पोलदार, बॉम्बे में मिंटू पोलदार यहाँ पे है, उपस्थित है। आ जाओ, मैं आपको सर से निवेदन करूंगा फाइल देने के लिए। मिंटू पोलदार बॉम्बे पेटी पर तालियां जोरदार। मिस्टर दीपक कुमार सहानी सिद्धि विनायक, मिस्टर दीपक कुमार सहानी सिद्धि विनायक, जोरदार तालियां। मैं वापस करके बोलूंगा थोड़ा, मैं डिस्ट्रीब्यूशन देने के लिए। तालियां। मिस्टर बजरंग लाल चौहान, जेडी एंटरप्राइज, मिस्टर बजरंग लाल चौहान, तालियां हो जाए। मैं पास्ता को बोलने का बाकी शुरू करने के लिए जोर से तालियां। इसके बाद चुनाराम बी सिग्नेचर तालीम कॉलेज से चुनाराम हाजिरों में और इनके सुंदर पार्टी को बोलों का प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जोर से तालियां हो जाए। लोग का हाथ चला जाएगा तो बस होंगे। अच्छा, इसके बाद वसीम खान ऑर्किड, वसीम खान ऑर्किड आ जाओ। मैं मिस्टर पांचलों की साइड को बोलूंगा फाइल करने के लिए। तालियां सब मिलके। सेफ वर्कर कैटेगरी का इनाम आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद आ रहा है छठा नाम उत्तम, अनवर से उत्तम।